हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के जो आज हम चैप्टर करेंगे इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जो है हम पॉइंट व्यू एनालाइज करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें हम पॉइंट व्यू हर एक बात का एनालाइज करेंगे, समझेंगे और जानेंगे, और ये आपके लिए एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये सारे पॉइंट काफ़ी महत्व रखेगा। लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन। पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन देखा जाए तो पर्यावरण के अंतर्गत एग्जामिनर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर डालता है, और आज के समय में पर्यावरण में जो प्रॉब्लम आ रही है उसके अंतर्गत तो एग्जामिनर का ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये रहता है कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ मेन पॉइंट व्यू जो है आपका यहाँ पर ये टॉपिक लेके आया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पर्यावरण का अर्थ, आखिर पर्यावरण का अर्थ क्या होता है और इसको आप कैसे परिभाषित कर सकती हो। तो देखा जाए पर्यावरण के बारे में जानना काफ़ी दिलचस्प रहता है हर एक बच्चों के लिए, चाहे वो कॉम्पिटिशन की तैयारी करें उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ये शॉर्ट में है इसलिए हर क्लास के बच्चे देख सकते हैं, समझ सकती हैं। तो देखा जाए पर्यावरण, पर्यावरण अंग्रेजी शब्द इन्वायरमेंट से बना है। इस शब्द का निर्माण दो शब्द से मिलकर हुआ है। एक तो परि, परि जो हमारे चारों ओर है, परि मतलब हमारे चारों ओर है, और आवरण, आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। यानी आप समझ सकती हो कि चारों ओर से जो हमें घेर रखे हैं। पर्यावरण तो आपको पता है ना कि हमारे चारों तरफ जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, जितने भी अंतर्क्रियाएं हो रहे होते हैं पर्यावरण में, सारे पर्यावरण के अंतर्गत है। इवन मनुष्य भी पर्यावरण में ही सम्मिलित है। लेकिन देखा जाए तो मनुष्य का दिमाग सबसे ऊपर है, सबसे आगे अपने आप को समझता है, इसलिए वो पर्यावरण से अलग ही समझ रहा है। तभी तो पर्यावरण का दोहन इस तरह कर रहा है जैसे पर्यावरण का उसका कोई ही अर्थ नहीं है। चलिए, ये तो इंसानों की अपनी सोच है, बट यहाँ पर परि का मतलब होता है जो चारों ओर है, आवरण का मतलब होता है चारों ओर से घिरा हुआ। इसका हम अर्थ ये कह सकते हैं कि पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ ये बनता है कि चारों ओर से घिरे हुए। हम जो है चारों ओर से पर्यावरण से घिरे हुए हैं। तो शाब्दिक अर्थ आप समझ गए होंगे कि चारों ओर से घिरे हुए। पर्यावरण में सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों को समिष्टिगत एक इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा पारितंत्री आबादी को प्रभावित करता है। ये तो बात सच्चाई है कि पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों के समिष्टिगत एक इकाई है जो सभी को प्रभावित करता है। कहते हैं अगर हम मानव भी इससे प्रभावित होते हैं, यानी हम मानव भी इससे जो है पूरी तरह प्रभावित बिना रह नहीं सकती, जो किसी जीवधारी अर्थात पारितंत्री आबादी को प्रभावित करने के लिए प्राप्त होता है तथा उनके रूप, जीवन, जीविता के तय करती हैं। पर्यावरण वह है जो कि प्रत्येक जीव के साथ जुड़ा हुआ है और चारों तरफ वह हमेशा व्याप्त होता है। यानी देखा जाए तो हमारे चारों तरफ जो जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, सूक्ष्म जीव, मैक्रो, जिसको हम अपने आँखों से भी देख नहीं सकते, पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण घटक हैं, और इन्हीं से जो है मिल के पर्यावरण का जो है निर्माण हुआ है। तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या है, कि जो हमारे चारों ओर जो जीव जंतु रहते हैं, जो चारों ओर घिरे हुए हैं, हम घिरे हुए हैं, उन सबको जो है पर्यावरण के अर्थ के अंतर्गत लिया जा सकता है, जिसमें भौतिक, रासायनिक, जैविक कारक सबके सब इसमें सम्मिलित होते हैं। सामान्य अर्थों में यह हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक तत्व, तथ्य, प्रक्रियाएं और घटनाओं के समुच्चय से निर्मित इकाई हैं, और यह हमारे चारों ओर व्याप्त है, और हमारे जीवन के प्रत्येक घटना इसी के अंदर संपादित भी होती है तथा हम मनुष्य अपनी समस्त क्रियाओं से इस पर्यावरण को भी प्रभावित करते रहते हैं। आज पर्यावरण अगर अधिक प्रभावित है तो मनुष्य के क्रियाकलापों के कारण ही इतनी अधिक प्रभावित है। आज हम पर्यावरण को नष्ट होते हुए देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं मनुष्य के ही कारणों से हो रहा है। इस प्रकार एक जीवधारी और उसके पर्यावरण के बीच अन्याश्रय संबंध भी होते हैं। हम जीव जंतु के साथ संबंधित है। अगर जीव जंतु नहीं होंगे तो हमारा जीवन का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता है,
क्योंकि वो है तभी हम हैं। और इस बात को हर एक इंसान को समझना चाहिए। जो पर्यावरण को नष्ट करते हैं उनको इस बात को समझना चाहिए कि पर्यावरण नहीं तो हमारा जीवन भी नहीं, क्योंकि पर्यावरण है तो ही हम हैं, क्योंकि पर्यावरण से ही हमें सब कुछ प्राप्त होती है और हम पर्यावरण पे ही आश्रित हैं। पर्यावरण के जैविक संगठनों में सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर कीड़े मकोड़े सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे आ जाते हैं। यानी देखा जाए तो पर्यावरण के जैविक संगठनों में सूक्ष्म जीवाणु से लेकर कीड़े मकोड़े सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे इसमें सम्मिलित होते हैं और इसके साथ ही उनमें जुड़ी सारी जैव क्रियाएं और प्रक्रियाएं भी सम्मिलित होती हैं। देखा जाए तो अजैविक संगठनों में जीवन रहित तत्व और उनसे जुड़ी प्रक्रियाएं आती है, जैसे चट्टानें, पर्वत, नदियां, हवा और जलवायु के तत्व सहित कई चीज़ें इत्यादि रहती है। तो देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि पर्यावरण के जैविक संगठनों में सूक्ष्म जीवाणु से लेकर कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी आते हैं। इवन देखा जाए तो ये तो जैविक के अंतर्गत आती हैं, यानी बायोटिक के अंतर्गत आते हैं। अबायोटिक के अंदर जो होता है चट्टानें, पर्वत, नदियाँ, हवा, जलवायु, इन सब चीज़ों को रखा जाता है। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि जैविक में जो जीवित होते हैं, चाहे वो सूक्ष्म जीवाणु हों, चाहे कीड़े मकोड़े हों, या जीव जंतु हों, या पेड़ पौधे हों। अजैविक यानी अबायोटिक में वो चीज़ें जो जीवित नहीं हैं फिर भी उनकी आवश्यकता हमें पूरी है, जैसे चट्टानें, पर्वत, नदी, हवा, जलवायु। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो वर्ष 1977 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव पर्यावरण विषय पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन किया गया था। देखिए पहली बार जो है इसमें 1974 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव पर्यावरण विषय पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन किया गया था, जो कि 5 से 16 जून 1972 माना जा सकता है। और इसी चर्चा के दौरान विश्व पर्यावरण दिवस का सुझाव भी दिया गया। और इसके 2 साल बाद, यानी देखा जाए तो 1972 के बाद, यानी 2 साल के बाद 1974 में 5 जून 1974 में इसे मनाना भी शुरू कर दिया गया। यानी देखा जाए तो इसकी प्रपोजल जो दी गई थी, जो आयोजन की बात की गई थी 5 से 16 जून 1972 को, लेकिन पूरे दुनिया में जो ये विख्यात हुआ, पूरी दुनिया ने जो इसको मनाया 1974 से, यानी 5 जून को मनाया जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि हम परिचय की बात करें, इंट्रो की बात करें, तो देखा जाए तो सामान्यतः पर्यावरण को मनुष्य के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है और मनुष्य को एक अलग इकाई और उसके चारों ओर पर्याप्त अन्य समस्त चीज़ों को उसके पर्यावरण से घोषित किया जाता है। देखिए यहाँ पर बात काफ़ी महत्वपूर्ण बताई गई है कि मनुष्य अगर है, मनुष्य का अस्तित्व है, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण के कारण ही हुआ है। और ये आपको पता होगा कि इंसान जिस माहौल में रहता है, जिस क्षेत्र में रहता है, वो चारों तरफ पर्यावरण से घिरी हुई होती है। यानी देखा जाए तो चारों ओर व्याप्त अन्य समस्त चीज़ों को उसकी पर्यावरण घोषित किया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ है। किंतु यहाँ यह भी घातक है कि अभी भी इस धरती पर बहुत सी मानव सभ्यताएं हैं जो अपने को पर्यावरण को अलग नहीं मानती है। ये बात सच्चाई है। देखिए बहुत से ऐसे ट्राइब क्लास के लोग होते हैं, जनजाति जो होते हैं, जो जंगलों में अपना जीवन यापन करते हैं, उनके लिए पर्यावरण ही सब कुछ होता है और इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी अभी भी इस धरती पर बहुत सी मानव सभ्यताएं हैं जो अपने आप को पर्यावरण से अलग नहीं मानती है और मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। पर्यावरण नहीं है तो हम नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है पर्यावरण में से एक ही एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो और पौधे जो है ऑक्सीजन हमें देती हैं। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ोगे तो पौधे जो है अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, और पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे तो ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगी। और ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी आवश्यकता है इसके भली भांति आप परिचित ही होगी। तो हो गया ना, हम लोग जो है पर्यावरण से अलग नहीं हो सकती। उसके नज़र में समस्त प्रकृति एक ही इकाई है।
जिसका मनुष्य भी एक हिस्सा ही माना जाता है। देखिए, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी पर्यावरण का एक हिस्सा है। यदि मनुष्य अभी भी नहीं समझा इस बात को तो शायद बहुत देर हो जाए। वस्तुएं मनुष्य को पर्यावरण से अलग मानने वाले हैं वे जो तकनीक रूप से विकसित हैं और विज्ञान और तकनीकी के व्यापक प्रयोग से अपनी प्राकृतिक दशाओं में काफ़ी बदलाव लाने में समर्थ हुए हैं। तो जनरल सी बात देखा जाए तो मनुष्य को पर्यावरण से अलग मानने वाले कुछ तकनीक बन गई है। आज मनुष्य इसलिए अपने आप को अलग कहता है क्योंकि पर्यावरण से खुद को अलग करने की कोशिश कर रहा है। कारण क्या है? पर्यावरण में जो है बहुत से ऐसे इंसानों ने टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है, तकनीक विकसित किया है, जिसके कारण वो सोचता है कि इंसान जो है सबसे ऊपर है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कहते हैं पर्यावरण में सारी चीज़ें नेचुरली रूप से उपलब्ध है, जिसको इंसान शायद नहीं जानते। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप ये कहते हो कि इंसानों ने जो है मेडिसिन में बहुत तरक्की कर लिया, मेडिकल फील्ड में बहुत तरक्की कर लिया है। ये तो चलो इंसानों की सोच रही। मैं आपसे प्रश्न उठाता हूँ कि अगर पर्यावरण में मनुष्य हस्तक्षेप नहीं करती है, पर्यावरण में किसी प्रकार का मनुष्य को हस्तक्षेप नहीं रहता है, तो क्या जीव जंतु बीमार नहीं पड़ते होंगे? क्या जीव जंतु अपना इलाज स्वयं नहीं करते होंगे? करते होंगे, अवश्य करते होंगे। उनको भी आपसे अधिक नॉलेज है कि किस जड़ी बूटी से जो है उनका इलाज हो सकता है, किस खाने से जो है उनकी बीमारी दूर हो सकती है। तो आप समझ सकते हो ना कि हमारी टेक्नोलॉजी जितनी भी रह जाए, लेकिन हम पर्यावरण से अलग नहीं है। हम जो टेक्नोलॉजी के आड़ में अपने आप को महान कह रहे हैं, देखा जाए तो प्राकृतिक नेचर को सब कुछ पता होता है। एक और अच्छा एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ मैं। इंसानों ने बहुत कोशिश कर ली भूकंप के बारे में जानना, यानी जो अर्थक्वेक आती है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और पहले भी पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज तक ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं बना है जो भूकंप को आने से पहले ही बता दे। लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल बता सकता हूँ। जीव जंतु जब भी भूकंप आते हैं वो अपने आप को पहले ही सुरक्षित स्थान पे ले जाते हैं। तो आप बताइए, हमारा टेक्नोलॉजी बेहतर है कि पर्यावरण में उपलब्ध उनकी मानसिक तरंगे, उनकी मानसिक सोच, उनकी मानसिकता? तो समझ गए ना कि हम आज भी टेक्नोलॉजी में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए हैं जो जीव जंतुओं से हमें मिलती थी। तो इसलिए कहा जा सकता है कि जो हमारी सोच जहाँ ख़त्म हो रही है वहीं पर पर्यावरण शुरू हो रही है। तकनीकी मानव द्वारा आर्थिक उद्देश्य और जीवन में विलासिता के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रकृति के साथ व्यापक छेड़छाड़ के क्रियाकलापों ने प्राकृतिक पर्यावरण का संतुलन नष्ट कर दिया है। और ये बात सत्य है कि तकनीकी मानव द्वारा जो आर्थिक उद्देश्य के लिए जो जीवन में विलासिता लाने के लक्ष्य से जो पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, वो उनकी विलासिता तो बेशक ही कुछ समय के लिए दिलाती है, लेकिन कहते हैं ना, ये विलासिता जीवन भर नहीं रह सकती, आने वाले जनरेशन के लिए नहीं रह सकती। जिससे प्राकृतिक विविधता और प्राणियों के अस्तित्व पर भी संकट उत्पन्न हो गया है। अब देखिए, इंसानों की विलासिता के कारण प्राकृतिक में भी संकट के जो है घड़ी आ गई है। आज ऐसे बहुत से जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं जो नष्ट हो गए हैं और विलुप्त हो गए हैं। पहले भारत चंदन की लकड़ियों के लिए बहुत जानी जाती थी, लेकिन आज चंदन की लकड़ियाँ हमारे पास वो लकड़ियाँ नहीं है जो पहले हुआ करती थी। ऐसे बहुत से जीव जंतु हैं जो नष्ट हो गए हैं, संकटमय हो गए हैं, और इसका कहीं ना कहीं मनुष्य के क्रियाकलापों के कारण ही हुआ है। मनुष्य आज प्रकृति को इस प्रकार छेड़छाड़ कर रहा है, इस प्रकार नष्ट करने की कोशिश कर रहा है जैसे प्राकृतिक से हमारा कोई संबंध ही नहीं है। दोस्तों, हमेशा मैं कहता हूँ कि पर्यावरण नहीं है तो मनुष्य नहीं है। पर्यावरण का संतुलन अगर नष्ट होगा तो इंसान का अस्तित्व भी नष्ट हो जाएगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसका प्रकोप आप समय समय पर जरूर देखोगे कि पर्यावरण हमेशा बदला लेगा, और ऐसा बदला लेगा जो इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। और इस तरह की समस्याएं पर्यावरण अवनम कहलाती है, जो हम नष्ट कर रहे हैं, संकटमय जीव जंतु को कर रहे हैं। इन सारी समस्या को हम पर्यावरणीय अवनमन कहलाती है। पर्यावरण समस्या अगर देखें तो प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन इत्यादि है। कहते हैं पर्यावरण प्रदूषण मनुष्य इतना इस प्रकार कर रहा है जैसे हम कुछ कह ही नहीं सकती।
कहते हैं सरकार ने सिर्फ एक कदम उठाई है, लेकिन सरकार की जो है इसमें सख्ती कहीं नहीं देखने को मिला है। तो पर्यावरण प्रदूषण सबसे बड़ी जो है पर्यावरण के लिए जो है नष्ट करने का उपाय बन गया है। और जलवायु में परिवर्तन तो आप देख ही सकती हो, जब सर्दी होती है तो गर्मी पड़ती है, जब गर्मी होती है तो सर्दी आती है। जलवायु में जो परिवर्तन देखने को आपको मिल रहा है वो कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने के कारण ही ये सब हुआ है। अब चलिए इस बातों को जो है हम संक्षिप्त में देख लें कि हमने क्या किया है और क्या समझा है। अगर आप इस पॉइंट को भी अच्छे से याद कर लेते हो ना, तो ये भी पॉइंट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है पर्यावरण। पर्यावरण मतलब होता है परि यानी ऊपरी, आवरण मतलब वह आवरण जो वनस्पति तथा जीव जंतुओं के ऊपर से ढके हुए हैं, यानी पूरे जीव जंतु को जो है आपस में ढके हुए हैं। देखा जाए तो ऑलिनारेस को पर्यावरण विज्ञान का जनक कहा माना जाता है, यानी पर्यावरण का जन्मदाता किसे माना जाता है, हु इज़ द फादर ऑफ द इन्वायरमेंट। तो उसका जो है ओलिनारेस जो है पर्यावरण के विज्ञान का जनक माने जाते हैं, यानी फादर माने जाते हैं। देखा जाए तो प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक से प्राप्त मनुष्य के उपयोग के साधन, यानी प्राकृतिक से प्राप्त मनुष्य के उपयोग के लिए साधन मानव जीवन का अस्तित्व, प्रगति एवं विकास संसाधनों पर निर्भर करती है। आदि काल से मनुष्य प्राकृतिक से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त कर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। आदि काल से देखा जाए, जब से इंसानों ने पहला कदम धरती पर रखा, आँख खोली, तब से पर्यावरण उसके समक्ष था और पर्यावरण तब से जो है मनुष्य को पालन पोषण कर रही है। लेकिन आज आधुनिक युग के मनुष्य पर्यावरण को कुछ नहीं समझते हैं। तो आने वाला समय में मैंने पहले ही बता दिया है कि इस प्रकार की संकट आएगी जो इंसानों को त्राही त्राही करवा देगी। देखा जाए तो वास्तव में संसाधन वो है जिनकी उपयोगिता मनुष्य के लिए हो, यानी प्राकृतिक संसाधन हमारे वो होते हैं जिसका मनुष्य विवेकपूर्ण कार्य करे, उपयोग करे और अपने अस्तित्व और प्रगति के विकास संसाधनों पर निर्भर करे।